देता है ना सुख देता है। और एक होता है सेव्य पुत्र, सेवा करने की बजाय स्वयं सेवा करवाता है। बीमार पड़ जाए माता पिता पैर दबाते हो उसके, वो सेव्य पुत्र है। तो महाराज सेवक पुत्र ना मिला फिर दुख, और शत्रु पुत्र मिल गया या फिर सेव्य पुत्र मिल गया फिर तुम्हारा हाल क्या होगा? ये जो तुम्हारा जीवन है ये भी बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और दूसरी बात, जो संतान को समय देना है, मुक्ता ज्ञानम प्रजारूपां बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाध्य त्यज संसार वासना। क्या कहें महात्मा जी? अरे जितना समय तुझे अपनी संतान पे देना है, पहले उसको पढ़ाओगे, लिखाओगे, उसको योग्य बनाओगे, कितना समय लगेगा आपका। और सारे कर्म आप उसके साथ जोड़ दोगे, कमाई करोगे, मेरा पुत्र सुखी हो जाए, यहां से भी लूं, यहां से भी लूं, यहां से भी लूं, कर्मों को भी बिगाड़ दोगे। और महाराज इतना समय तो धन कमाने में लगाओगे, इतना समय अगर तुम सुमरन में लगाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए विवेक का सहारा लो, ज्ञान का सहारा लो और संसार की वासना छोड़ो। संसार की वासना पुत्र से ही चलती है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगदा भाव सैव संद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निघत्यते। क्या कहा? अरे जो ममता अपने पुत्र को देनी है वो ममता मेरे ठाकुर को दो, मेरे गोविंद को भजो। और सही बात बताऊं मैं पंडित जी, सदा जीवन सुखी रहेगा तुम्हारा। जिसने भी संसार की दौलत इकट्ठी की है उसको बाद में क्या मिली है? 2 लातें ही मिली है जिसने संसार की संपत्ति को इकट्ठा किया, और जिसने नाम को इकट्ठा किया है उसका जीवन सफल हो गया है। इसलिए अरे बजानी तो खुद के बजाओ, बोलो आगे भी आ गई। इसलिए पंडित जी छोड़ दो पुत्र, लेकिन नहीं माने। अरे ज्ञान मेरे को भी है, मुझे संतान चाहिए तो चाहिए। और महात्मा जी ने क्या किया? एक फल दे दिया। लो पंडित जी, ये अपनी पत्नी को खिला देना, वो गर्भवती हो जाएगी, संतान की प्राप्ति हो जाएगी और पुत्र होगा, धर्मात्मा पुत्र होगा। अच्छा जी, हाँ। अब गए प्रसाद लेकर गए, लेकिन ये प्रसाद लेगा कौन? जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है। अब कथा तो यह हो रही है, आप पता नहीं कितनी दूर दूर से आए हैं, लेकिन आपके ऊपर तो कृपा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे यहाँ दहलीज के दहलीज लगती वो भी नहीं आ सकते। प्रसाद बंटरा लेगा कौन? जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होगी। और प्रभु की कृपा किसके ऊपर होगी? जिसका मन साफ होगा, जिसकी नीति साफ होगी, जिसके विचार साफ होंगे, वहां भगवान की कृपा बरसती ही बरसती है। ये प्रसाद लेकर के गए, लेकिन घर में पत्नी तो दूसरे विचारों की थी, नकारात्मक विचारों की थी। कहने लगे पंडित जी प्रसाद लेकर के आओ महात्मा जी से, आप खाओ और पुत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बड़ी चीज थी, तो पंडित जी का मुंह रखने के लिए तो बोल दिया थी, खाऊंगी प्रसाद ऐसे थोड़े खाऊंगी, पहले नहा धो करके भगवान का पूजन करूंगी, उसके बाद ये प्रसाद दूंगी। अब पंडित जी लेकर के चले गए। अब इसको क्या हुआ?
चिंता हुई, भाव बदले, ये खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती महिलाओं को बड़ा कष्ट होता है, कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, कहीं बाहर गई आंधी तूफान ना आ जाए, खाया पिया हजम नहीं होता है, कितनी तकलीफ होती है माँ को, ये माँ ही जानती है। इसलिए भगवान से भी बड़ा माँ का दर्जा बताया माता। आगे कथा में आपको हम बताएंगे क्या हुआ। चिंता में थी, इसकी दूसरी बहन सखी आ गई। अब जैसे को तैसा ही मिलता है, जो सत्संग करने वाले हैं, भजन करने वाले हैं, उनके सखा भी जो है भजन करने वाले ही होंगे। सुगत का मित्र सुगत होता है, जो निंदा करने वाले हैं, और जब तक अपना मित्र ना मिले ना, उनके पेट में गैस का गोला बना रहता है, कब मिलेगी, कब सारा मैं उसके आगे लगाऊंगा। और ये मानो 4 बजे भी इकट्ठी हो जाए ना, सवेरे 4 बजे दूध आदि लेने के लिए, फिर भी निंदा ही करेंगी, है? जैसे कोई ऐसा, ऐसी धुंधली थी, ऐसी उसकी सहेली थी। अरे आज क्या बात है, दुखी है, अरे क्या बताऊं, ऐसे ऐसे बात है, तो कोई बात नहीं है, ऐसा कर, दोनों काम हो जाएंगे हमारे। मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, तेरे घर में खाने वाला नहीं है, ऐसा कर, मैं भी आशा से, और 10 महीने में मेरे पुत्र हो गया, पुत्री होगी, तो रवि जानता है। ऐसा कर, मैं तेरे को दे दूंगी, मेरे पास तो घर में 5-7 और हैं, लेकिन मेरे पति थोड़े से लोग भी हैं, थोड़ा सा तू धन मेरे को दे दे, मैं उसको सुखा दूंगा, और ये बच्चा मैं तेरे को दे दूंगा, छोटा जाएगा। और रहा ये फल, ये तो इस गाय को खिला दे, इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी और अपना भी काम हो जाएगा। अब इस चापलूस सखी ने सोचा कि यह भी मेरा ही घर हो जाएगा जब मेरी संतान आएगी। चलो काम मान गई, और समय निकला, बहाना बनाया गर्भवती होने का। पंडित जी को कहा, महाराज जी अपना मंदिर में खाना पीना, मैं तो यहाँ अलग से रहूंगी, भगवान का भजन जाप करूंगी। आप ही लोग कहते हैं कि जो गर्भवती सोचती है, जो गर्भवती खाती है, जो गर्भवती पीती है, वैसे ही बच्चे के विचार बनते हैं। हाँ तो महाराज मुझे भक्ति करनी है, बस कैसी भक्ति करनी है तो परमात्मा ही जानते हैं। अब पंडित जी बाहर, और कुछ समय बीता, 9 महीने बाद क्या हुआ, गाय के एक बच्चा हुआ। बोलो बांके बिहारी, पंडित जी बधाई हो, आपकी गौ के बछड़ा नहीं बल्कि मानव आकृति का हुआ है। कान तो बड़े बड़े हैं, लेकिन आकृति मनुष्य की है। नाम रखा गोकर्ण। और थोड़े दिनों बाद ये सखी के हुआ, सखी ने इसके पास भेज दिया, और पंडित जी को बोल दिया लड़का हुआ है, इसका नाम रखा धुंधकारी। गोकर्ण है पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखर। गोकर्ण जो है बड़े विद्वान हुए। अब जब शिक्षा की बारी आई तो पंडित जी ने कहा, मैं इसको बहुत बड़ा विद्वान बनाऊंगा, इसलिए इन दोनों बेटों को मैं काशी जी छोड़ देता हूं। काशी जी, अरे किसको छोड़ दे काशी जी, किसको, गोकर्ण को। मेरे को तो ये बुढ़ापे में मिला है, मैंने अपनी आंखों से जाने दे दिया, यही पढ़ देगा जो भी पढ़ेगा। और पढ़ने की भी जरूरत क्या है, हमारे पास किस चीज की कमी है, इतनी धन दौलत इकट्ठी कर रखी है। कई लोगों के मन में विचार होते हैं, अरे भाई धन दौलत से नहीं, शिक्षा से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से अच्छा इंसान बनेगा, और अच्छा इंसान बन गया जो तो तुमने धन जोड़ा, इसका भी ये सदुपयोग कर पाएगा। अगर मूर्ख हुआ तो सबको बर्बाद कर देगा। लेकिन नहीं मानो। अब गोकर्ण जी को तो भेज दिया और धुंधकारी को रख लिया। अब धुंधकारी मांगे 1 रुपया, ये देवे 10 रुपया। अब ऐसे ही खूब इसको खर्चा मिलने लगा। ऐसे ही लोगों के साथ, मित्रों के साथ इसका सहचार हो गया,
खर्चने वालों के साथ। उसी समय इसकी संगत भी बिगड़ गई और क्या हुआ, बुरे कर्मों में ये पड़ गया है। इसलिए माताओं, ममता ठीक है, माँ में होती है, लेकिन अंधी ममता किसी काम की नहीं है। अगर आपकी ममता अंधी हो गई तो आपकी संतान को दुशासन बना देगी। इसलिए दुशासन नहीं बनाना है, दुर्योधन नहीं बनाना है। आंखों की पट्टी बांध करके नहीं रखनी है, खोल करके रखनी है, देखना है। क्योंकि पिता को अपनी संतान का पता नहीं चलता है क्या कि कैसी चल रही है, वो तो बिगड़ने संवरने के बाद ही पता चलता है मेरी संतान क्या है। लेकिन माँ को एक एक सांस का हिसाब किताब होता है, मेरा बच्चा आज कैसा चल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, माँ को पता हो जाता है। और माँ ने तुरंत इसको क्रियान्वित करना चाहिए, अपने पति के साथ शेयर करनी चाहिए बातें, हमारा बच्चा बिगड़ रहा है या हमारा बच्चा संवर रहा है। अगर हम उसकी बुराइयों को छुपा रहे हैं, ये समझ लो कि आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रहे हैं। अब बालक को सुधारा जा सकता है जब वृक्ष उगाया जाता है और वो टेढ़ा मेढ़ा चले तो माली को पता चल जाए, तो माली क्या करता है, उसके साथ डंडा लगा देता है, उसको सीधा चला देता है। लेकिन जो वृक्ष का रूप धारण कर लेता है उसको फिर चेंज नहीं किया जा सकता, उसको तो काटना ही पड़ता है। वैसे ही बच्चा क्या है, पौधा है, और पिता क्या है, माली है। देख रेख करने वाला कौन है, माँ है। माँ को एक एक बात का पता होना चाहिए। और बच्चे ने 10 रुपए मांगे तो 10 का हिसाब किताब देना चाहिए। ये कहाँ यूज किए हैं, कैसे यूज किए हैं, ठीक है, सब दौलत इसी की है, लेकिन अब नहीं है। जब इसके योग्य होगा तब इसको दौलत देंगे। अगर कोई 10 साल का बेटा हो, इकलौता बेटा हो, और वो कहेंगे कि मेरे को तो मोटरसाइकिल देना है, पिता मोह में फंस करके उसको मोटरसाइकिल दिलवा दे तो क्या करेगा 10 साल का बेटा, या तो किसी को मारेगा या किसी से खुद मरेगा। यही बात होगी ना, क्यों, क्योंकि उसके जो योग्य नहीं है। जब योग्य हो जाएगा तो सारी चीजें ही उसकी हैं। तो ये देने वाले को पता होना चाहिए कि किसके अंदर कब योग्य है। अंधाधुंध देख जेब खर्चा देना बुरे संग को अवसर देना है। इसलिए एक एक पैसे का हिसाब किताब रखना चाहिए। और जैसे जैसे योग्य हो जाए उसको देते जाओ, तो लेकिन यहां ऐसा नहीं था। और धुंधकारी को बुरी संगत मिल गई, नशे करने लग गया, जुआ खेलने लग गया, और धीरे धीरे फिर चोरी करने लगा। एक दिन पिता ने इसे चोरी पकड़ ली, किसी सुनार के यहाँ देखी अंगूठी, ये तो मेरी है महाराज। एक लड़का ये अंगूठी कितना तो दे के गया हमारे को, अब देखा ये सारा ही धन मेरा है। गया उसके कमरे में, देखता है तो कहीं शराब की बोतल पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा। गोकर्ण तो चला ही गया था काशी जी। आज आत्मदेव ने इसको निकाला, अरे चला जा मेरे घर से, मैंने दौलत तुम्हारे लिए विषय विकारों में खर्च करने के लिए नहीं कमाई। जैसे ही हाथ पकड़ा, धुंधकारी ने हाथ को छुड़ाया और पिता को एक लात मार दी। जा, किसको निकाल रहे, मेरा घर, तू ही बाहर चलता। और पिता को लात मार करके बाहर निकाल दिया। रोने लगा, रोते रोते तो याद आई अपने पुत्र, किसकी, गोकर्ण महाराज की। और गोकर्ण के पास जब गया तो दुख धुंधकारी वाला आंखों में आ गया, सुबह सुबह करके रोने लगा। गोकर्ण जी ने प्रणाम किया, बड़े ज्ञानी है गोकर्ण जी महाराज, और पूछा पिताजी क्या बात है, आप रो रहे हैं? बेटा, ऐसा कौन सा कार्य मैंने नहीं किया
किस मंदिर के आगे माथा नहीं टेका, कौन सा पाठ मैंने नहीं किया कि मेरे को संतान हो जाए, कितनी दौलत इकट्ठी करती कि मेरी संतान कभी दुखी ना हो। लेकिन आज उस पुत्र ने मेरे को लात मार दी और रो पड़ा। अब तो बता मैं क्या करूं। और वो करने ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया किसको, दुखधारी इलाज को। वाह भाई वाह, तूने बहुत बढ़िया काम किया। आत्म देव ने कहा, रे बेटा तू उसको वाह कर रहा है। हाँ पिताजी। अरे जो आपको भागवत नहीं पढ़ा पाई, जो आपको रामायण नहीं पढ़ा पाए, जो आपको ग्रंथों का अध्ययन करते करते नहीं सीखा, आज एक लात से सीख गए कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं क्या करूं। धन्य होता अगर आप भगवान के चरणों में जाकर के कहते, पिताजी कि ये परमात्मा मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरी बुद्धि को सन्मार्ग लगाओ। लेकिन वो ज्ञान आपको ग्रंथों से नहीं मिला, वो ज्ञान आपको दान से मिल गया। इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं पिताजी, यही सत्य है। क्या ये जो शरीर है ना, और जो शरीर के साथ लगा हुआ संसार की कोई भी वस्तु है, वो सब एक दिन छोड़नी पड़ती है, अपना नहीं है। शरीर के साथ जो भी लगा हुआ है, चाहे वो बंगला है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो दौलत है, चाहे वो रिश्ते नाते हैं, सब छोड़ना पड़ता है। जिसने आत्मा के साथ इसको लगा लिया, वो कोई साथ जाता है। इसलिए पिताजी, ये शरीर भी है ना, हड्डियों का ही टुकड़ा है। ये पिंजरा है हड्डियों का। क्या तन क्या है? पिंजरा है। चलो ये तन क्या है? पिंजरा है। शिरादे शिरादे बोले वाके बिहारी लाल राधा रानी सरकार। आइए राम नाम की लूट है, लूट सके तो लो, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। ये तन क्या है? एक पिंजरा है, इस पिंजरे में एक तोता है। ये तोता जब उड़ जाएगा, ये तोता जब उड़ जाएगा, तो खाली पिंजरा रह जाएगा। तो सभी मेरे साथ बोलेंगे, बोलो राम बोलो राम बोलो राम जय जय राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम सीता राम।
इस पिंजरे में एक तोता है, इस पिंजरे में एक तोता है। ये तोता जब खो जाएगा, ये तोता जब खो जाएगा, तो खाली पिंजरा रह जाएगा। ये
गुरु जी कह रहे हैं पिताजी, इस संसार सब मिथ्या है, ये शरीर भी अपना नहीं है, इसलिए शरीर का सहारा लेकर के आप परलोक को सुधारने का कार्य कीजिए। गीता में लिखा, उद्धरेत आत्मनात्मनम न आत्मा न वसाते, आत्मा एवं आत्मन है बंधु आत्मा एवं रिपु आत्मन है। तुम दुष्टकारी को दुश्मन बना दे हो, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं, कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, तुम्हारा अपना आपा ही तुम्हारा शत्रु है और तुम्हारा आपा ही तुम्हारा अपना मित्र है। जिसने अपने जीवन में अपने आप को अच्छे मार्ग पर लगा लिया, चाहे दुनिया उसकी शत्रु बन जाए कोई परवाह नहीं है। जिसने अपने आप को ही गलत कार्यों में लगा लिया, चाहे सारी दुनिया मित्र बन जाए, उसका क्या फायदा उसको। इसलिए पिताजी अपना आपा देखिए और अपने आप को पुत्र मोह में मत भेजिए। इस आपे को मेरे ठाकुर के चरणों में लगाइए। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने कहा, वो सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, छोड़ दीजिए पुत्र का धर्म, पत्नी का धर्म, पिता का धर्म, सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, मुझे अपना बनाओ, और जिस दिन मुझे अपना मानोगे उस दिन मैं आपको पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः, मैं तुम्हारे को मोक्ष दूंगा। इसलिए पिताजी त्वमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भातः, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अगर तुम परम शांति चाहते हो, परम सुख चाहते हो, तो भगवान की शरणागति हो। ये संसार सब मिथ्या है, मेरे को भी अपना मत मानो, मानना है तो परमात्मा को अपना मानो। आत्मदेव को ज्ञान दिया और आत्मदेव ने सीख दी, उसी समय भागवत का पठन करते करते अपने जीवन को पूरा किया। बोलो वाक्य बिहारी। और उसके बाद एक घटना घटी। हाँ, दूधकारी ने पिता को तो धक्के दिए ही थे, माता को भी धक्के दिए। जब माता ने रोकना चाहा, लेकिन उस समय तो हाथ से निकल गई थी बाहर। माँ को भी गले में धक्के देकर के बाहर निकाल दिया, घसीट घसीट करके आत्महत्या करना। और एक बार दूधकारी 5 वेश्याओं को ले आया और भूप राजा के यहाँ चोरी करके धन दे आया। वेश्याओं ने सोचा एक दिन तो ये पकड़ाएगा, आज मौका है, धन भी है और इसे छुटकारे का भी समय है। धन दिया और इसको बांध करके मुंह में अंगार डाल करके इसका गला घोट करके इसको मार दिया। अब सारा जीवन पाप कर्म किए थे, तो क्या हुआ, दूधकारी प्रेत बना। गोखंड को जब पता चला कि मेरा भाई भी मर गया है, मां भी मर गई है, उसने जाकर के क्या किया, श्राद्ध कर्म किया और गया श्राद्ध किया, खूब सत्सर्म करवाया, लेकिन फिर भी दूधकारी को शांति नहीं मिली। अब माताओं, गया श्राद्ध का बड़ा महत्व है। कहते हमारे पितर कामना करते हैं कि हमारा कोई धर्मात्मा पुत्र आएगा और वो गया श्राद्ध करके हमारे को मुक्ति प्रदान कर देगा। सीधी टिकट होती है पैकेज की, जिसका आरती का टाइम वहां पे हो गया और आरती का टाइम हमारे यहाँ पे हो गया। माताओं, ठीक समय आज समाप्ति 15 मिनट लेट से कथा शुरू हुई, पहला दिन था। कल ठीक 3:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और ठीक 6:30 बजे कथा को विराम दिया जाएगा। समय की बड़ी पाबंदी रहेगी।
और कल आपको हम बताएंगे कि गया श्राद्ध करने के बाद भी दुर्ग तारीखों में मुक्ति क्यों नहीं मिली। गया श्राद्ध में ऐसी क्या कमी रह गई जो मेहतर शास्त्रों में बताई गई है गया श्राद्ध की, वो क्यों यहाँ पर फलीभूत नहीं हुई। ये कथा मैं आप आपको कल सदन प्रोवाइड करवाएंगे। श्री भाग यजमान हमारे जो है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापते है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापते है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापते है तारती। सीतारामचंद्र भगवान की, गदाधर हनुमान की, दुर्गा महारानी की, गंगा महारानी की, वृंदा। धर्मराज ने कहा ये तो सिद्धांत ही ऐसा है, नियम ही ऐसा है, अकेला ही जाना है और अकेला ही आना है। तो महाराज हाँ तुम्हारे लिए छूट है। कहा कोई जाने वाला नहीं, धर्मराज को तो पता था, जैसे महात्माओं को पता होता है संसार मिथ्या है,
क्या कहते हैं संत लोग? ये संसार मिथ्या है, इसमें अपना कुछ नहीं है, केवल दुख ही दुख है। और सुख भी कितनी देर का, नाम मात्र, क्षण मात्र का सुख है। लेकिन ये बात गृहस्थियों को तो ध्यान में नहीं आती। जब बीतती चली जाती है फिर याद आता रहता है। धर्मराज जी जानते हैं कि कोई साथ नहीं जाता, चलो इसकी मन की इच्छा है पूरी कर देते हैं। जाओ भाई, तुम्हारी पत्नी से तो प्रेम करते हो, प्यार करते हो, तो पत्नी को साथ में ले चलो। अब जिससे ज्यादा प्यार करते थे उसके पास गए। ये साहूकार की कथा नहीं है, ये आपकी अपनी कथा है। जब उसके पास गए कि चलो मेरे साथ चलना है, साफ इनकार कर दिया। कहा महाराज मैं तो कितनी बार आपको बता चुकी हूं, एक बार बताया आपको, कितनी बार बताया है मैं तेरी नहीं हूं। लेकिन तुम अपना समझते रहे, तुम्हारी मूर्खता है। मतलब एक बार नहीं, मैंने जीवन में कई बार आपको झटके दिए। भैया क्या झटके दिए? मैंने झटके दिए, स्वामी मैं तेरी नहीं हूं, मेरे को समझना तेरी मूर्खता है, तेरी नादानी है, मुझे अपने ढंग से चलना है और इसलिए तुम अपने ढंग से चलोगे जहां तेरा कल्याण है। मेरे लिए अपना जीवन बर्बाद ना करो। कितनी बार समझाया, कितनी बार झटके दिए, एक भी बार आपकी आंखें नहीं खुली। दूसरी के पास गया, दूसरी ने कहा सलाह के लिए इस्तेमाल किया है, आज भी हम आपको सलाह ही दे सकते हैं। क्या रास्ता बता देंगे कहां को जाना है, छोड़ भी आएंगे थोड़ी दूर, वहां तक छोड़ आएंगे और वहां से हम वापिस आ जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। तीसरी के पास गया, चाबी से ताला खोला, चलो मेरे साथ। तीसरी ने कहा आज से पहले दहलीज से पार नहीं हुई, आज भी मैं पार होने वाले नहीं हूं, मुझे यही छोड़ दो मेरे हाथ के ऊपर, मैं साथ जाने वाली नहीं हूं। तीनों ने इनकार कर दिया, आज अकेला है साहूकार। लेकिन चौथे नंबर की जिसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं था माताओं, आज वो कह रही है स्वामी आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ चलूंगी। और फिर पश्चाताप के अलावा इस साहूकार के पास कुछ नहीं था। जिसको अपना समझा वो मेरा नहीं, और जिसको मैंने अपना नहीं समझा वो मेरा साथ देने के लिए तैयार है। रो रहा है लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, अब कोई फायदा नहीं है, वो समय तो निकल गया है। माताओं ये पहली पत्नी कौन है? ये पहली पत्नी हमारा शरीर है जिसको हम अपना मान रहे हैं, लेकिन ये अपना नहीं है। ये बार बार हमारे को समझा रहा है, बार बार ये शरीर की वेशभूषा हमारे को बता रही है, बार बार शरीर का नूर हमारे को बता रहा है कि मैं तेरे नहीं हूं। शरीर रोज मर रहा है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल होगा वो परसों नहीं रहेगा। दिन प्रतिदिन यह अपना रंग रूप बदल रहा है, रोज पतन की ओर जा रहा है। कहां हमारा बचपन का शरीर, कहां हमारा यौवन अवस्था का शरीर,
क्या रंग, क्या रूप, क्या शक्ति, कहां गया वो नूर। आईना के सामने 10-10 बार खड़े रहते थे, देखते रहते थे। धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ, बाल सफेद होना शुरू हुए, आंखें देखना कम हुई, कानों से सुनना कम हुआ, आहार शक्ति घटने लगी, शरीर में पीड़ा रहने लगी। महाराज कितनी बार तो बताया, जब तुम मेरा ध्यान नहीं रख सके तो मैं तेरा ध्यान कैसे रखूं। अरे तुम अपने शरीर को अपना मानते हो, फिर संभाल लो ना इसको। लेकिन कहां संभाला जाएगा? अगर हमारे हाथ ये बात होती माताओं, हम अपने बालों को सफेद नहीं होने देते। अगर हमारे हाथ होती, आंखों की दृष्टि कमजोर नहीं होने देते। अगर हमारे हाथ होती तो शरीर में कोई पीड़ा ना रहने देते। क्या ये हमारे हाथ ही कुछ नहीं है? साफ इनकार कर दिया, ये झटके हैं मेरा साथ छोड़ने के। पत्नी ने कहा। दूसरी पत्नी, रिश्तेदार, मित्र, प्यारे सलाह मशवरा के लिए वो क्या कहते हैं कि छोड़ आएंगे कहां तक? शमशान घाट तक, लेकिन आगे नहीं जाने वाले। और तीसरी पत्नी दौलत तिजोरी में बंद रहती है, रोज खोल करके देखते फिर बंद कर देते, किसी को दिखाते भी नहीं है। लेकिन चौथी पत्नी कौन है माताओं? वो आपका कर्म है। कर्म आपका कभी साथ नहीं छोड़ता है, कर्म आपके साथ रहता है। लेकिन देखिए कितनी आश्चर्य की बात है, हम कर्म को अपना नहीं मान रहे हैं। दौलत कमाने के लिए, दौलत रूपी पत्नी इकट्ठा करने के लिए कर्म रूपी पत्नी का धिक्कार कर रहे हैं। शरीर को तरह तरह की वस्तुएं खिला रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं है। अरे भाई, बुरे कर्म करके इसके लिए काजू बादाम खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सूखी रोटी से भी ऐसा ही चलेगा, लेकिन तेरा एक ध्यान होना चाहिए, तेरा कर्म ना बिगड़े। जिस दिन तेरा कर्म बिगड़ गया, तेरा लोक भी और परलोक भी बिगड़ गया। शरीर का तो काम ही बिगड़ना है, इसको संभाल ही नहीं पाएंगे। कंटिन्यू पतन की ओर जा रहा है। इसलिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ हमारे को अपना कर्म सुधारना सिखाता है माताओं, कर्म नहीं बिगड़ने देता। और कर्म ही आपका साथी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता कहती है कर्म कर, फल की इच्छा न कर। क्यों? क्योंकि फल तो आपको मिलना ही है। तो ऐसा ग्रंथ माताओं जो आपकी चिंता को मिटाता है और चिंता को चिंतन में परिवर्तित करता है। जो भागवत कथाएं सुनते हैं, जो भागवत की शरणागति लेते हैं, वो चिंता नहीं करते, वो क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। जो चिंता को मिटाए और आपकी समस्या को चिंतन की ओर ले जाए, जो आपके व्यथा को मिटाए, वो है श्रीमद् भागवत। बड़ा सौभाग्य है माताओं ये ग्रंथ सुनने का। कई लोग कहते हैं जी एक बार सुन लिया, कितनी बार तो सुन लिया, लेकिन बार बार सुनो, बार बार सुनो। आज आप कथा सुन रहे हैं, बड़े बड़े संतों से कथा सुनी होगी, हम तो एक पुजारी हैं मंदिर के, लेकिन हर बार एक नया रूप लेकर के आती है आपके लिए कथा। कितनी बार, 100 बार, 50 बार सुनोगे तो हर बार आपके जीवन में निखार आता चला जाएगा।
हर बार आपके जीवन को निखार महसूस कर देती है। हर बार आपको कुछ न कुछ मिलता है। फिर क्यों सुने? ये कथा में है क्या? मतलब जब तक हमारे को किसी वस्तु का भाव का पता ना हो, जिस वस्तु का महत्ता का पता ना हो, हम वो खरीदते नहीं है क्या? और जिसकी महत्ता का पता चल जाता है कि इसके अंदर ये गुण है, अब जंगल में जाते हैं, कितनी जड़ी बूटियां हैं, लाखों करोड़ों जड़ी बूटियां हैं, लेकिन जिस जड़ी बूटी का हमारे को ज्ञान है, ये जड़ी बूटी ऐसा काम करती है, वही हम लेते हैं, उसको हम खरीदते हैं, चाहे किसी भी भाव में खरीदा जाए। हमें पता है कि कौन सी वस्तु क्या उपयोग में आती है, उसी को हम महत्ता देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? तो महत्ता का पता होना चाहिए। श्रीमद् भागवत की महत्ता क्या है, इसलिए श्रीमद् भागवत में महात्म बताया है। और पहला ही श्लोक कितनी अच्छी बातें बता रहा है। सच्चिदानंद रूपाय तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, 5 प्रकार की गुण है परमात्मा के नाम। क्या? सच्चिद आनंद, रूप और अकम नाम। जो चीज संसार में बन रही है, जो सारे संसार को चला रही है, जिसके संपर्क में हमारा ये जीवन रहता है, क्या है? सत्य चित आनंद, रूप और नाम। लेकिन रूप नाम का भागवत में नहीं, सच्चिदानंद होता है। क्यों? क्योंकि रूप और नाम बिगड़ते रहते हैं। रूप और नाम हम यहां रखते हैं और यही खत्म हो जाते हैं। अब कितनी आबादी है संसार की, कितने नाम हैं, कितने दिन तक रहेंगे? कोई 2 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल। आज आबादी है, 100 साल बाद खत्म हो जाएगी कि नहीं खत्म हो जाएगी? दोबारा फिर चलती रहती है। अब देखो बड़े बड़े किले कैसे बनाए हुए हैं राजाओं ने, और वो आज खंडहर का रूप धारण करते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? रूप और नाम बिगड़ता चला जाता है। लेकिन भागवत में लिखा सच्चिदानंद, सत्य। कौन सा सत्य है? जो आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। सत्य वह है जिसका कभी नाश ना हो। चित में प्रकाश। कैसा प्रकाश? एक तो हमारे द्वारा बनाया प्रकाश है, ये लाइट है जिसको आंखें देखती हैं। ये प्रकाश कब दिखाई देगा? जब हमारी आंखें देखेगी। अगर हमारी आंखों में प्रकाश ना हो, बाहर कितनी भी लाइट कर दो, दिखाई देगा? वो नहीं दिखाई देगा। आंखों में भी प्रकाश होता है, आंखों को भी प्रकाश की आवश्यकता होती है देखने के लिए। डॉक्टर के पास जाते हैं जब आंखें कमजोर हो जाती है, क्या करता है? नंबर चेक करता है डॉक्टर साहब, और फिर चश्मा चढ़ा देता है, लेंस चढ़ा देता है। और जब लेंस भी काम ना करे, डॉक्टर साहब के पास जाते जी लेंस से दिखाई नहीं देता, फिर डॉक्टर साहब क्या कहते जी, अंदर का प्रकाश ही खत्म हो गया है। क्या? अंदर का प्रकाश ही खत्म हो गया। ये प्रकाश बंदोबस्त तब तक करेंगे जब तक अंदर लाइट है।
जब अंदर वाली लाइट में बनना पड़ जाए तो लेंस काम नहीं करता है। ये कौन से प्रकाश की बात हो रही है? जिस प्रकाश को दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। दुनिया के जितने प्रकाश हैं उसको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन ये ऐसा प्रकाश है माताओं, किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं, बल्कि इसके द्वारा हम दूसरी चीजें देखते हैं। और आनंद, आनंद कैसा है? आनंद का कभी उल्टा नहीं होता है। सच्चित आनंद, सच्चित आनंद। रूपाय विश्वोद प्रत्यरिहित्वे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वह सच्चिदानंद स्वरूप भगवान जिसका कभी नाश नहीं होता, वह परम पिता परमात्मा जो स्वयं प्रकाशित है, और वह परम पिता परमात्मा जो आनंदमय है। इनको प्रणाम करने से हमारे तीनों प्रकार के पाप, तीनों प्रकार के पाप कितने प्रकार के होते हैं? केवल 3 प्रकार के, कायिक, वाचिक, मानसिक। शरीर या शरीर से, हमारे से पाप होता है, या फिर मन से पाप होता है, या फिर वाणी से पाप होता है। 3 ही प्रकार के पाप हैं। पापों के प्रकार आगे अलग अलग है। वाणी के कितने पाप हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक ही है। शरीर से कितने पाप हम करते हैं वो आगे की बात है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के पाप हैं, और 3 प्रकार के ही पुण्य कर्म हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। इन तीनों से ही हम पुण्य कर्म करते हैं, और तीनों से ही पाप कर्म होता है। कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के तापों को, तीनों प्रकार के पापों को मिटा देता है सच्चिदानंद भगवान को जब हम प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम पिता परमात्मा को प्रणाम मात्र से हमारे तीनों ताप, हमारे तीनों पाप खत्म हो जाते हैं। 3 प्रकार के ही सुख हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। कितने प्रकार के हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक हमारे शरीर के सुख, शरीर के ही दुख होते हैं, शरीर के ही सुख होते हैं। अब हमारे के लिए खाने के लिए अच्छा चाहिए, पहनने के लिए अच्छा चाहिए, रहने के लिए अच्छा चाहिए, ये हमारे दैहिक सुख है। शरीर में कोई पीड़ा लग गई है, ये हमारे दैहिक दुख है। दैविक जो देवों द्वारा, प्रकृति द्वारा मिलते हैं हमारे को, जैसे अत्यधिक बारिश आ गई, अत्यधिक भूकंप आ गया, अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, अत्यधिक सर्दी पड़ रही है, असहनीय है, ये कितने हमारे, ये भौतिक दुख है, दैविक दुख है। और भौतिक हमारे सांसारिक सुख है। ये तीनों प्रकार के जो है पीड़ा हमारी केवल परमात्मा का सुमरण मात्र से ही दूर हो जाते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिद रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी,
सुखी राम के दास। केवल जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु को माना है वही सुखी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह दुख में भी सुख ढूंढ लेता है। और यही श्रीमद् भागवत के महात्म का पहला ही श्लोक हमारे सारे जीवन को बदलने का सबब देता है। और माताओं, यही पीड़ा हमारे को नहीं 88,000 ऋषियों को थी। कैसी पीड़ा? ये 88,000 ऋषि सोच रहे थे। ऋषियों का काम क्या है? दूसरों का जीवन सुखी कैसे हो, दूसरों का काम कैसे सधे, दूसरों से पुण्य कर्म कैसे हो, यही है ना, दूसरों का भला कैसे हो। जिसके अंदर ये भाव आ जाते हैं वो चलता फिरता संत है। जिसका जीवन दूसरों के लिए है। ये 88,000 ऋषि देखने लगे सतयुग के बारे में, त्रेता युग के बारे में, द्वापर युग के बारे में। और जब कलयुग की बारी आई सब दुखी हो गए, सब परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि सतयुग में आयु बहुत बड़ी है लोगों की, लाखों वर्ष। सब कर्म के ऊपर आरूढ़ है, धर्म है उनके जीवन में। त्रेता युग में, कलयुग में भी, कलयुग के बारे में जब देखा तो ये सब दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि कलयुगी प्राणी की आयु बहुत कम है। कहां तो लाखों वर्ष और कहां मात्र 100 वर्ष। 100 वर्ष में भी कितने गिरते ही पहुंचते हैं, पहले ही डामाडोल हो जाते हैं। उसमें भी 100 वर्षों में भी आधी उम्र तो निद्रा में चली जाती है, सोने में चली जाती है। कुछ को बचपन खा जाता है, कुछ को बुढ़ापा खा जाता है। और समय बचता कितना सा है, थोड़ी सी यौवन अवस्था का, उसमें हमारे ऐशोराम खा जाते हैं। चलो ज्ञान हो तो थोड़ा सा समय भी हो, उसमें भी हमारा बेड़ा पार हो जाए। लेकिन ज्ञान की भी कमी है। सब वेद विद्या रहित हैं, किसी के पास ज्ञान नहीं है। उसके बाद कहते हैं हमारे अंदर कर्तव्य कायरता हो, एक अच्छी इंसानियत हो, फिर भी हमारा बेड़ा पार हो जाए, वो भी नहीं है। सब सवाल वसीभूत हैं। पति पत्नी से सवाल करते हैं, पत्नी पति से सवाल करता है, संतान माता पिता से सवाल है, संतान का सब वसीभूत हो गई है। किसके? स्वार्थ। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। जब तक स्वार्थ है तब तक ही प्रीति है। तो महाराज इनका कल्याण कैसे होगा? इधर 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 इनका कल्याण कैसे होगा? और ये चिंता में दुखी होने लगे, रोने लगे। शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, नारायण जी के पास गए। महाराज हमारी समस्या का हल करो, इन कलयुगी प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान ने क्या किया? सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। जाओ, जहां पर ये ठहर जाए वहीं पर तुम्हारे को ज्ञान की प्राप्ति होगी। अर्थात कलयुगी प्राणियों की समस्या का हल वहीं से निकलेगा। और ये लोगों में घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर आकर के सुदर्शन चक्र की नींव टकराई और ठहर गई पल के लिए। वहीं पर ये महात्मा बैठ गए।
जिसको कहा नमी सारण्य तीर्थ। नमी सारण्य तीर्थ जहां भगवान के सुदर्शन चक्र की नैन ठहरी, अर्थात जहां पर नमी मात्र भी समय बर्बाद ना हो जीवन का। नमी क्या है? समय की इकाई भी होती है, घंटा, मिनट, सेकंड, पल, विपल, उससे भी नीचे उसको नमी बोलते हैं। जहां इतना भी समय बर्बाद ना हो वह है नमी सारण्य तीर्थ। नमी सारण्य तीर्थ में इन 88,000 ऋषियों ने एक यज्ञ किया और यज्ञ से जो समय बच जाता वो कथा वार्ता में लगाते। एक दिन इन ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज, जब ये ऋषि बैठे थे, सूत जी आए तो सब खड़े हो गए सूत जी को देखकर। सूत जी बड़े ज्ञानवान हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही सूत जी के जो प्रयास है, बताने का तरीका है, उस सब संशय को मिटा देता है। और यहां पर जो जो सूत जी ने बताया, जो इन ऋषियों ने सीखा, ऋषियों ने सुना, वही लिपिबद्ध किया। किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा। सब ग्रंथों का निर्माण यहीं से हुआ। जब सूत जी आए, ये सब खड़े हो गए महात्मा। तो सूत जी ने कहा, अरे इतनी बड़ी बड़ी उम्र के और मेरे से मैं तो छोटी उम्र का हूं, महात्मा जी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो महात्माओं ने क्या कहा? ऋषियों ने क्या कहा कि उम्र से कोई बड़ा नहीं होता। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धास किंकिरा शेष्य किंकिरा। क्या कहा कि आयु में कोई बड़ा नहीं होता। हालांकि हमारी संस्कृति में बड़े व्यक्ति का सत्कार किया जाता है, लेकिन किस व्यक्ति का? उम्र तो आई, लेकिन उम्र के साथ जिसमें अनुभव भी हो उम्र का, उसी को हम बड़ा मानते हैं कि नहीं मानते? हमारी उम्र हो गई 70 वर्ष, काम कर रहे हैं बालकों जैसे, काम कर रहे हैं किशोर अवस्था जैसे, काम कर रहे हैं जवानों जैसे। कैसे? वो अनुभव हमारी उम्र में ना झलके। क्या? उम्र में हमारे जीवन का अनुभव भी झलकना चाहिए। अगर हमारा वृद्ध पिता 70-80 साल का जैसे जवानी अवस्था में नाचते कूदते फिरते, ऐसे कूदे फिरे और ऐसी ही हरकतें करे, तो क्या उसका मान सम्मान होगा? नहीं होगा। उसका अनुभव भी उम्र के ऊपर आए और उम्र में से अनुभव दिखे, फिर जाकर के बुढ़ापा बनता है। ज्ञान नहीं है, मर्यादा नहीं है, उम्र बड़ी है, तो क्या करेंगे? उसका मान सम्मान नहीं होता। लोग उसको धिकारते हैं, इतनी बड़ी उम्र हो गई, सफेद आ गए, लेकिन इसको अकल नहीं आई। तो क्या कह रहे हैं संत लोग कि महाराज उम्र में बड़ा नहीं, उम्र में अगर मर्यादा है, उम्र में अगर अनुभव है, तभी वह बड़ा है। धन वृद्धा, धन से कोई बड़ा नहीं। धन आया, आचार नहीं आए, धन आया, आचरण नहीं आए, धन आया, विचार नहीं आए, तो धनवान का क्या सत्कार भाई? हमने क्या उसे धन देना है? हमने अपनी कमाई खानी है।
धर्म वाला बड़ा कब होता है? जब उसका पैसा अच्छे कार्यों में लगता है, समाज के कार्यों में लगता है, धार्मिक कार्यों में खर्च होता है, लोग उसकी प्रशंसा शुरू कर देते हैं कि वह धनवान है। कंजूसी धनवान की निंदा होती है। कंजूसी धनवान की क्या होती है? निंदा होती है। लोग गालियां देते रहे, ऐसे ही मर गया, सारा जीवन में कुछ नहीं किया, जोड़ जोड़ के चला गया है? वो धन किस काम का जो धन हमारे जीवन में धर्म ना लेकर के आए। और वो धन धन्य बन जाता है जब वो धर्म कार्यों में खर्च होना शुरू हो जाता है। तो धन से बड़ा नहीं, धन का उपयोग करने से बड़ा होता है। धनवान है, मंदिर वाले जाते हैं, गौशाला वाले जाते हैं और पैसा खर्च करेगा ही कभी। एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, चौथी बार तो कह देंगे यार उसके पास जाने का फायदा ही कुछ नहीं है, कंजूस है वो। तो धनवान की परिभाषा कंजूस में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए महाराज धन से बड़ा नहीं है। धन का उपयोग सदुपयोग किया जाए तब जाकर के वो धन उसका धर्म के साथ जुड़ता है तो वह धर्मात्मा कहलाया जाता है। जिसका धन धर्म में खर्च हो वह है धर्मात्मा। और बलवृदा ताकतवर है, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल लोगों को ताड़ित करने में लगाता है, लोगों को परेशान करने में लगाता है, तो उस बल का क्या फायदा भाई? वो बल उसका राक्षस का रूप धारण कर लेता है। राक्षस कौन है? जब तुम्हें बल का दुरुपयोग करते हैं। और पुण्यकर्मी जो अपने बल का सदुपयोग करते हैं। इसलिए बल में कोई बड़ा नहीं। जब आप निर्बलों की सहायता करते हैं, असहायों की सहायता करते हैं, तब आप बलवान हैं, तब आपका बल आदरणीय है, तब आपका बल पूजनीय है। जब आपका धन धर्म कार्यों में खर्च होता है तब आपका धन आदरणीय है। और जब आयु के अनुसार आपका अनुभव आपकी संतान को या समाज को आपके विचारों का बताते हैं तो वह आपकी आयु पूजनीय है। आयु बड़े हो गए और अनुभव नहीं आया जीवन का, किसी को रास्ता ना दिखा पाए तो बड़पन कैसा। इसलिए कहते हैं महाराज कोई आयु से बड़ा नहीं, कोई धन से बड़ा नहीं और कोई बल से बड़ा नहीं, बड़ा है ज्ञान से। और आपके अंदर वो ज्ञान है इसलिए बड़े आप हैं। सब ऋषि बैठे हैं और एक सवाल किया है जी महाराज से, क्या? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधना तद्वदाधुना। कि ऐसा कोई साधन बताओ, ऐसा कोई नियम बताओ कि हमारे को कृष्ण जी की प्राप्ति हो जाए। और जैसे ही कृष्ण की प्राप्ति का सवाल आया सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा को प्रसन्न करना है, अपने गुरु को प्रसन्न करना है, ब्राह्मण को प्रसन्न करना है, तो एक काम करो उसके आगे जाकर के अपने दुख ना रो। मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही थी, मेरा ये नहीं हो रहा थी, मेरा ये नहीं हो रहा है, कर देगा ऐसा। अगर आपने गुरु के दिल में बैठना है, संत के दिल में बैठना है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना है, तो धार्मिक चर्चा करो। कहो कि मैं कौन सा व्रत करूं, कौन सी साधना करूं, कौन सा पुण्य कर्म करूं कि मेरे जीवन सफल हो जाए। उस समय आप जो सवाल करोगे ना, गुरु के पास आकर के बोलना, गुरुदेव संतुष्टि नहीं है, एक माला फिरती है, ज्यादा कैसे फेरूं, ऐसा उपाय बताओ, कोई और उपाय बताओ मेरा जीवन सफल हो जाए। तो सीधा स्थान गुरु के हृदय में बैठ जाओगे आप, संत के हृदय में बैठ जाओगे जब आप भगवान की चर्चा करोगे। और
वो आपको ऐसा ज्ञान दे जाएंगे कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज सूत जी से इन्होंने संतों ने एक सवाल किया कि कृष्ण जी की प्राप्ति कैसे हो। बड़े प्रसन्न हुए सूत जी महाराज। उन्होंने कहा, सूत जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं कि संतो आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास में ना थे। हमारा जीवन कब तक है? जब तक ये समझ लो कि हम काल के मुख में बैठे हैं। क्या? काल के मुख में बैठे हैं, और वो कब मुख बंद करेगा ये उसकी मर्जी है। हमारा जीवन एक दिन का है, एक महीने का है, एक वर्ष का है, या फिर 100 वर्ष का है, इसका भरोसा किसी को नहीं है। ये जीवन कितने दिन का तब तक है जब तक वो काल अपना मुख बंद नहीं करता। इसलिए अपने जीवन का सदुपयोग करो। सदुपयोग जीवन का कैसे होगा? चिंतन करो भगवान का, नाम का चिंतन करो। ये कैसे होगा? ये सिखाएगा आपको श्रीमद् भागवत। महाराज ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। एवं विनिमय जाते सुधाराग्य प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। इस रस को अमृत बताया सूत जी महाराज ने कि महाराज ये अमृत है, ऐसा फल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, केवल रस ही रस है। और ये रस कानों से पिया जाता है। मुंह से पिया हुआ क्या होता है? मुंह से पिया हुआ जरूरी नहीं है कि वो पूरा असर करे, लेकिन कानों से पिया हुआ आपके रोम रोम में जाता है। दोनों कानों से पिया। और ये ऐसा अमृत है, जब राजा परीक्षित कथा सुनने बैठे सुखदेव जी महाराज से, उसी समय देवता लोग आए अमृत लेकर के। सुखदेव जी से कह रहे हैं, महात्मा जी ये परीक्षित की समस्या क्या है कि 7 दिनों में ना मरे, हम इसको अमृत पिला देंगे, यह अमर हो जाएगा, कभी मरेगा नहीं। लेकिन जो आप ये नाम रूपी रस, कथा रूपी रस पिला रहे हो, ये हमारे को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा, भैया मैं तो बैठा हूं ना, किसके लिए? राजा परीक्षित के लिए। ये राजा परीक्षित अगर कह दे तो मैं आपको पिला दूं। जिसने निमंत्रण दे दिया ना उसी के हुए। उसी समय सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, देवताओं ने कहा परीक्षित से कि हम आपको अमृत दे रहे हैं, तुम कभी नहीं मरोगे, इसलिए ये महात्मा ज्ञान रूपी रस पिला रहे, ये हमारे को पीने दो, और इसके बदले में आपको अमृत पिला देते हैं। लेकिन परीक्षित भी कोई साधारण नहीं है, बहकी बहकी बातों में नहीं आते हैं। पूर्ण विश्वास है गुरु के ऊपर। तरह तरह की बातें करने जादूगर बहुत आते हैं, लेकिन कभी डगमगाना नहीं चाहिए। एक साधे सब सबे साधे सब साधे सब जाए। एक को मानो जिसके ऊपर विश्वास हो जाए, वहीं से सब कुछ मिलेगा। कभी उधर कभी उधर कभी उधर कुछ मिलने वाला नहीं है। विश्वास है, विश्वासम फलम दायकम, विश्वास ही फल देता है। और मैं कहता हूं विश्वास करो
तो पूर्ण करो, ना करो तो बिल्कुल ना करो। लेकिन हम आदमी चले बने हुए हैं, विश्वास भी करते हैं, फिर डगमगा जाते हैं, फिर करते हैं, फिर डगमगा जाते हैं। कोई डूब रहा हो व्यक्ति, उसको हम कोशिश कर रहे हैं हाथ पकड़ के इसको निकाल लें, थोड़ा सा निकालते फिर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा निकाल देते फिर छोड़ देते हैं। अरे भाई चाहे तो इसको डूबने दो, या फिर इसको हाथ पकड़ करके निकाल दो, या तो पूर्ण विश्वास करो या बिल्कुल ना करो। ये अधूरा ज्ञान है ना, अधूरा ज्ञान, अधूरा विश्वास। एक मटका भरा हो पानी का और एक मटका है आधा, वजन किसमें ज्यादा होगा? पूरे में कि आधे में? पूरे में वजन ज्यादा होगा। लेकिन आप थोड़ा वजन ले जाने में तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, भरे में ज्यादा वजन में तकलीफ होती है। लेकिन आप देखो, अधूरा मटका होगा, आप लेकर के चलोगे, आपको सुनने नहीं देगा, आपको भी गिराएगा, खुद भी गिरेगा। भरा हुआ मटका वजन डबल है, लेकिन आप भी सही चलोगे और मटका भी सही चलेगा। अधूरा जो ज्ञान है, अधूरा जो विश्वास है, ये आपको भी गिराएगा और आपने जो उठाया हो उसको भी गिराएगा। इसलिए विश्वास करना है तो पूर्ण करो माताओ, छोड़ दो मीठा की बातें। करना है तो पूर्ण करो, नहीं करना तो बिल्कुल छोड़ दो। ये कभी पकड़ लिया, कभी छोड़ दिया, कभी पकड़ लिया, ये बात नहीं। ये जब तक आपके जीवन में है, अधूरे मटके की तरह हिलते रहेंगे और गिरने का खतरा रहेगा। इसलिए पूर्ण विश्वास करो। विश्वास फलम दायकम। और जब विश्वास पूर्ण करोगे ना, फिर पता चलेगा क्या होगा। हमारे विश्वास में कमी है, हमारी श्रद्धा में कमी है, भगवान की कृपा में कमी नहीं है। इसलिए पूर्ण विश्वास करो। पूर्ण विश्वास है राजा परीक्षित को। देवता खड़े अमृत लिए हुए, लेकिन उधर देखा नहीं, सीधा गुरु की ओर देखा, सुखदेव जी की ओर देखा। महाराज, मैंने आपको बिठाया है,